दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं ले जा सकता। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूं इसे आप पूरा सुनेंगे। नमस्कार, ऑल इन वन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदानों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। इस राज्य के राजा थे राजा प्रताप सिंह। राजा बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजा के हित को सबसे ऊपर रखने वाले शासक थे। उनकी एक ही चिंता थी, उनके बाद राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। राजा के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था अर्जुन और छोटे बेटे का नाम था वीर। अर्जुन बचपन से ही शाही ऐशो आराम में पला बढ़ा था। उसे सुंदर वस्त्र पहनना, महलों में रहना और लोग उसका सम्मान करें, यही अच्छा लगता था। वह बहादुर तो था, लेकिन धैर्य कम था। वह जल्दी गुस्सा हो जाता और सोचता था कि राजा का बेटा होने के कारण सब कुछ उसे अपने आप मिल जाना चाहिए। दूसरी ओर वीर बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह कम बोलता, ज्यादा सुनता और हर बात को समझने की कोशिश करता। उसे सैनिकों के साथ अभ्यास करना, विद्वानों से ज्ञान लेना और गांव जाकर आम लोगों की समस्याएं सुनना पसंद था। वह जानता था कि राजा बनना केवल ताज पहनना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाना होता है। राजा प्रताप सिंह दोनों बेटों को बराबर प्रेम करते थे, लेकिन उनके मन में यह सवाल हमेशा रहता था कि असली राजा बनने योग्य कौन है। एक दिन राजा ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूं। यह परीक्षा शक्ति की नहीं, समझ और सोच की होगी। दोनों भाई यह सुनकर चौंक गए। राजा ने कहा, तुम दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेजा जाएगा। 1 वर्ष तक तुम दोनों राज्य से बाहर रहोगे। जो कुछ देखो, सीखो और समझो। अगले वर्ष लौटकर मुझे बताना। उसी के बाद तय होगा कि सूर्यगढ़ का अगला राजा कौन बनेगा। अर्जुन को लगा यह परीक्षा बहुत आसान है। उसने सोचा, मैं राजा का बेटा हूं, लोग खुद मेरी मदद करेंगे। वीर ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस यात्रा को सीखने का अवसर बनाएगा। अर्जुन एक समृद्ध नगर की ओर गया। वहां उसने अपना परिचय राजा के बेटे के रूप में दिया। लोगों ने उसका खूब स्वागत किया। उसे रहने के लिए शानदार भवन मिला, खाने के लिए बढ़िया भोजन। धीरे धीरे अर्जुन ने मेहनत करना छोड़ दिया। वह सोचता रहा कि राजा बनने के लिए इतना ही काफी है। उधर वीर एक साधारण गांव की ओर गया। वहां उसने किसी को नहीं बताया कि वह राजकुमार है। वह किसानों के साथ खेतों में काम करता, कारीगरों से हुनर सीखता और रात को गांव के बुजुर्गों से जीवन की कहानियां सुनता। उसने देखा कि कैसे थोड़ी सी मदद से किसी का जीवन बदल सकता है। एक दिन उस गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान थे। वीर ने सबको इकट्ठा किया, पानी बचाने के उपाय बताए, पास के गांवों से मदद मंगवाई और खुद सबसे आगे खड़ा रहा। लोगों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। समय बीतता गया। 1 वर्ष पूरा हुआ। राजा प्रताप सिंह ने दरबार सजवाया। पूरे राज्य की नजरें इस फैसले पर टिकी थीं। सबसे पहले अर्जुन आया। उसने बड़े गर्व से कहा, पिताजी, मैंने बड़े बड़े नगर देखे, वहां के लोग मेरा सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि राजा बनने के लिए शान और रुतबा होना चाहिए। राजा ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने वहां किसी की समस्या सुनी, किसी की मदद की? अर्जुन चुप हो गया। फिर वीर आया। उसने सरल शब्दों में कहा, पिताजी, मैंने लोगों का दुख देखा, उनकी मेहनत देखी। मैंने सीखा कि राजा वही होता है जो सबसे कमजोर के साथ खड़ा हो। राजा की आंखें भर आईं। राजा प्रताप सिंह ने दरबार में घोषणा की, आज मुझे मेरा उत्तर मिल गया है। सूर्यगढ़ का अगला राजा वीर होगा। अर्जुन का सिर झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वीर के पास गया और कहा, भाई, आज तुमने मुझे सिखाया कि असली बड़ा वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है। वीर ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। राजा प्रताप सिंह ने दोनों बेटों को गले लगाया और कहा, एक राजा ताज से नहीं, चरित्र से बनता है।
और इस तरह सूर्यगढ़ को मिला एक ऐसा राजा जिसने राज्य को नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जीता। मेरे प्यारे YouTube फैमिली, आपको हर रोज ऐसी कहानी मिलती रहेगी, शॉर्ट्स या लंबी वीडियो के जरिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हां, बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें।